और ऑब्जेक्शन के साथ में उन्होंने अपनी ओमार सीट डाली। मैंने हमारा शिवम नागर बच्चा है हमारा, उसकी जो है जो आपकी आंसर की थी, जो ओमार सीट थी, उसको मैंने डाउनलोड करके आंसर से मैच किया। 405 नंबर बच्चे के आ रहे हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है। 415 का आंकड़ा बच्चा छू रहा है। इस बार के पेपर में 400 से ऊपर नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। कोई मान के चलो कि गुरुजी ने जान लगाई है, और वो जब तक पॉसिबल है जब स्पेशलिस्ट हो। क्लास में 47% वाले के भी समझ में आना चाहिए और 98% वाले के भी आना चाहिए। देश सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए कि होशियार होशियार बाहर आ जाओ, कमजोर कमजोर। हाँ, एक बैंकर्स और रैंकर्स। जैसे टेस्ट होता है बच्चे का, तो 2 तरीके का रिजल्ट आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे भाई, परीक्षा देने के बाद में भी तो रिजल्ट 2 तरीके का आता है। या तो बच्चा खुश होता है या खुश नहीं होता। खुश कब होता है? अरे सर मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं है इसलिए मैं दुखी हो गया, इसलिए दुखी नहीं होता है। मेरे सर 99% नहीं आए इसलिए मैं दुखी हो गया, इसलिए दुखी नहीं हुआ। सर ये आप क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि ये जरूरी है बेटा। 24 घंटे का यूज करना है ना, तो जब है ना ऐसी जगह चले गए कि ठंडे पानी से नहाए, 15 मिनट तो सोचने में लग जाती है। कई देवी देवता याद करके फिर नल के बच्चा नीचे जाता है। 7-7 दिन 8-8 दिन तक तो नल के नीचे नहीं जाता। कि बच्चे को मम्मी का लाडला बनाने में फायदा नहीं है। आप जैसा घर पे रख रहे हो उससे बढ़िया रखने के लिए लोग हैं। भी पेरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोद लेते हैं बच्चे को, उसके माँ बाप जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन हम हैं। उसकी हरी बीमारी हर काम हमारा है। 11th में सर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, अब क्या करो? कुछ नहीं करना। अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो भी 12th के अंदर हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, साथ में जेड सीयूटी की तैयारी कराएंगे। अगले साल बेटा तेरा लिस्ट में नाम लिखेगा। लेकिन रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, या फिर 10th के बाद में 11th क्लास में अपना एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके अपना करियर इस जो है लाइन में बनाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th से 12th कर लिए हैं, या 12वीं अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, और अब आप लोग देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का यदि सपना देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पेरेंट्स से भी मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि मैं एक-एक करके बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि कैसे एक बच्चा आपका अच्छी से अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ सके। बहुत सारे कॉलेज है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, इसके अलावा अदर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट रहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा कि आपको कहाँ पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि ये रॉयल इंस्टीट्यूट आज पूरे देश के अंदर 1 नंबर इंस्टीट्यूट विशेष तौर पे एग्रीकल्चर फील्ड में क्यों बन गया। कल एडमिशन आया उड़ीसा से, उससे पहले झारखंड से, एमपी से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा। ऐसा कोई जिला नहीं है राजस्थान का जहाँ का बच्चा नहीं पढ़ रहा। हर स्टेट के बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। आखिर क्यों? कैसे एक सामान्य बच्चा अभी मैंने एक एफएसओ का रिजल्ट आया था जिसके अंदर वीडियो बना के बताया था कि 10th क्लास में 55%, 12th क्लास में 52%, और आज वो बच्चा एफएसओ बन गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर। अभी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया 12th क्लास का, उसके अंदर आप देखोगे कि हमारा बच्चा मतलब लगभग हमारे 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10th क्लास के अंदर जो है 45% के आसपास है, और 12वीं 10th किसी और स्कूल से करके आए, हमारे यहाँ 12वीं में आए, और वो बच्चे 60 बच्चे अराउंड 85% के आसपास आए हैं। कितनी बड़ी बात है। आखिर क्यों? ये कैसे संभव है? अभी जेईटी 2024 के लिए जो है आपको पता होगा कि आपका एग्जाम हो गया, 19 तारीख को रिजल्ट आएगा। हाँ, आपने आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन मांगे थे, और ऑब्जेक्शन के साथ में उन्होंने अपनी ओमार शीट डाली है। मैंने हमारा शिवम नागर बच्चा है हमारा, उसकी जो है जो आपकी आंसर की थी, जो ओमार शीट थी, उसको मैंने डाउनलोड करके आंसर की से मैच किया। 405 नंबर बच्चे के आ रहे हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है। 415 का आंकड़ा बच्चा छू रहा है। इस बार के पेपर में 400 से ऊपर नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। 350, 380, 370 जेईटी में आने वाले बच्चों की लाइन लगी हुई है। इसके अलावा सीयूटी के अंदर लास्ट ईयर हमारी बच्ची पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आई थी, आकांक्षा गर्ग, जिसके एग्रीकल्चर वर्ग में पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर थे। 650 से ऊपर बच्चे सीयूटी का एग्जाम देके देश के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्वालिफाइड किए। बीएचयू के अंदर हमारा एक तरफ़ा जो है रॉयलियंस की जो है पकड़ बन चुकी है। जेईटी की अगर मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट जेईटी का, लगभग 1000 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में गए। 2022 में भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर वर्ग में हमारी सोनिका बच्ची, किशन बाकर पूरे राजस्थान में 2022 में, सामान्य वर्ग में जेईटी में फर्स्ट रैंक। इसके साथ में 400 से ऊपर बच्चे देश के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ
इतना आसान काम नहीं है। विकास बच्चा 10वीं में फेल हो गया, मोटिवेट करके उसने 12th किया और आज पंतनगर उत्तराखंड पढ़ रहा है। हमारा जसवंत सुमन जो आपका कोटा सांगोद जो तहसील है उसका रहने वाला बच्चा, सामान्य बच्चा सरकारी में पढ़ा हुआ, जेईटी के अंदर पूरे राजस्थान में 2021 में फर्स्ट रैंक लेके आ गया और अभी पंतनगर उत्तराखंड पढ़ रहा है। मैं आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है। आपका रॉयल संस्थान, इसका रिजल्ट आप इसी वीडियो में आप हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो रिजल्ट के फ़ोल्डर में जाके आप देखोगे, पिछले 7 से 8 साल का रिजल्ट चेक करोगे, तो आपको पता लगेगा कि आखिर ऐसा क्या है रॉयल उदयपुर में। तो आज के वीडियो में मुख्य बिंदु रहेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर बच्चा टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाए तो कैसे जाए, कितने उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा रॉयल गुरुकुल है, इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। अंत तक मेरे साथ बने रहना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक बच्चा जो 10th क्लास में अभी हाल-फिलहाल आगे वो क्या करना चाहेगा? तो 10th वाला अपना जो सिस्टम है अपने देश का, उसके अकॉर्डिंग 10th क्लास वाला बच्चा 12th क्लास करेगा। यहाँ आपका बच्चा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, उसी के आधार पे ये मेरी पूरी आगे की कहानी रहने वाली है। तो आप देखिए, एग्रीकल्चर ले ली बच्चे ने और 12th क्लास कर ली। 12th के बाद में बच्चा क्या करने वाला है? 12th क्लास के बाद में आपका बच्चा करने वाला है आगे की डिग्री, गवर्नमेंट कॉलेज से करे या प्राइवेट कॉलेज से करे। तो आपने देखा होगा, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, जब आप कॉलेज करोगे तो ये सभी प्रोफेशनल कोर्स है और सबसे बड़ी बात है, इनमें जितनी क्लास थ्योरी की चलती है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल क्लास भी होती है। तो कहने का मतलब ये सीखने वाले कोर्स है, जहाँ आपको प्रैक्टिकल करके देखना होता है। तो यहाँ पे आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े या प्राइवेट कॉलेज में। चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर, हर कोई अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं। देखो, 12वीं तक हर पेरेंट चाहता है, 12th तक हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़े? मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े। 12वीं के बाद में आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कॉलेज में कहाँ पढ़े? गवर्नमेंट में, चाहे पैसे वाले हो, चाहे गरीब हो। हर कोई यही चाहता है कि मेरा बच्चे को सरकारी कॉलेज मिले, चाहे वो एम्स मिले, मेडिकल कॉलेज सरकारी मिले, चाहे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, चाहे आईआरए, न्यू दिल्ली, जीबीपीओटी, पंतनगर, एचएयू, पीएयू, बीएचयू, यूएस बेंगलुरु, टीएनयू, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ है, सब सरकारी। पैसे वाले भी यही पढ़ाना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्यों पढ़ाना चाहते हैं? आगे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि भाई आखिर लोग प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, सरकारी में क्यों पढ़ाना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उनके भी विशेष तौर पे एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, तो इसमें भी एक बीच में अपने पास एक स्टेप और आ गई आजकल कि नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज, कौन सी? नॉर्मल, सामान्य, जो कि नई खुली है। तो वो जो नई खुली है उनकी सुविधाएं और अभी जो पुरानी है, सॉरी, जो नई खुली है गवर्नमेंट कॉलेज उनकी और प्राइवेट, ये लगभग एक जैसी है। आई बात समझ में? इसका मतलब हमें बच्चे को कहाँ भेजना है? टॉप एग्रीकल्चर जो कॉलेज है वहाँ पे भेजना है। आई बात समझ में? अब अगर अपन वहाँ भेजेंगे और यहाँ भेजेंगे तो इनमें बेसिक फ़र्क क्या रहने वाला है? तो बेसिक फ़र्क क्या रहेगा वो अपन समझते हैं। बेसिक फ़र्क यहाँ रहने वाला है नंबर 1। नंबर 1 यहाँ रहने वाला आपका सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखो बेटा, जब आप आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे, आगे की जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके डिपार्टमेंट चलेंगे, जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, सोइल साइंस है, पीबीजी है, इसके अलावा आपका एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, आगे की अगर बात करोगे तो आप सोइल साइंस है, इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, सेरिकल्चर है, कम्युनिटी साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। ये सब जो है आगे एग्रीकल्चर की जो है आगे ब्रांचेज है, जहाँ पे आपकी क्लासेज होती है, वहाँ आप डिटेल में पढ़ते हो और उनके प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये जितनी भी जगह मैं आपको बता रहा हूँ, विशेष तौर पे एग्रीकल्चर एक जो है फील्ड का सब्जेक्ट भी है, तो प्रैक्टिकल कहीं इसके फील्ड में भी होते हैं। इसलिए यहाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपको हज़ारों बीघा में ज़मीन मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ ज़रूरत है। 500 बीघा, 600 बीघा, 1000 एकड़, 500 एकड़, 1500 एकड़, 600 एकड़, 300 एकड़, 200 एकड़, ऐसे मतलब ज़मीन बहुत चाहिए इसके अंदर। ज़मीन भी चाहिए, फिर मैंने जितने डिपार्टमेंट अभी बोले, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2 नंबर पे यहाँ पे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है प्रैक्टिकल की लैब। तो एक डिपार्टमेंट है एग्रोनॉमी का, तो उसकी क्लासेज होगी, वहाँ का एकेडमिक हो गया, प्लस वहाँ की प्रैक्टिकल की लैब। अब उस लैब के अंदर सामान चाहिए। प्रोफेशनल जितने भी कोर्स है उनकी लैब का सामान महंगा आता है, तो बच्चा वहाँ अगर गवर्नमेंट में रहेगा तो वहाँ लैब पॉसिबल। देखो, इतनी ज़मीन और इतना जो है प्रैक्टिकल का इक्विपमेंट्स और उसकी पूरा व्यवस्थित करना, ये सरकार की बस की बात है।
अगर प्राइवेट वाले इसको करेंगे ना तो उसका करोड़ों में अरबों में पैसा लगता है। उतना पैसा लेके अगर वो बच्चे से कमाना चाहेंगे तो फीस करोड़ों में हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकारी कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बढ़िया और प्रैक्टिकल की लैब भी यहाँ होती है। 3 नंबर में यहाँ जो मेजर आपका फ़र्क रहने वाला है वो रहने वाला है, यहाँ जो पढ़ाने वाले होते हैं, देखो सबसे पहले 10th करते हैं, फिर 12th, फिर बाद में हम लोग यूजी करते हैं, मतलब कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। यूजी के बाद में पीजी करते हैं, फिर नेट करते हैं, फिर आप नेट क्वालिफाइड करते हो, उसके बाद में आप पीएचडी करते हो, बहुत सारे एग्जाम देते हो, उसके बाद में आप पेपर क्लियर करते हो, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद में जो है जो क्वालिटी निकल के सामने आती है वो एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ये गुरुजी आपको पढ़ाते हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये वहाँ की टीम होती है। जैसे स्कूल में टीचर होते हैं वैसे यहाँ पे आपको ये पढ़ाने वाले हैं। 4 नंबर पे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो आपका यहाँ पे जो मेजर फ़र्क है वो फीस से रिगार्डिंग है। अगर आपका आईसीआर में टॉप जगह हो जाता है, आप आईसीआर के किसी कॉलेज में जाते हो, सीयूटी का एग्जाम क्रैक कर देते हो तो 36,000 रुपये प्लस आपको स्कॉलरशिप मिलती है। नंबर 5, जब कभी भी आप जॉब के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो कहीं पर भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, डेफिनेटली जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट है, जो टॉप यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे मान लो एक बच्चा पंतनगर उत्तराखंड से, दूसरा बच्चा आरसी उदयपुर से, तीसरा बच्चा अगर मान लो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है तो कहीं ना कहीं तो उसको जो है बेनिफिट पंतनगर उत्तराखंड वाले को मिलेगा। आगे बात समझ में? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से बच्चों को जो है गवर्नमेंट की टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही पढ़ना चाहिए। और इसीलिए जितने भी मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी, एनआईटी, ये सब लोग सब गवर्नमेंट है। और वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है, जो फैसिलिटीज वहाँ अवेलेबल यूनिवर्सिटी में होती है, वो सब कुछ वहीं पॉसिबल है। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे आपकी जो है स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी, कम्युनिकेशन के लिए होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होगी। ये सब चीज़ें जो हैं एक टॉप यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है। हर कहीं हम जाएँगे तो पैसा तो लग जाएगा, बच्चे को डिग्री मिल जाएगी, दोनों जगह में भी पॉसिबल है डिग्री मिल जाए। एग्रीकल्चर में तो कई ऐसे बच्चे भी हैं जहाँ की डिग्री लाते हैं तो आगे पीजी के लिए भी उनको अलाउ नहीं करते। लेकिन मान लेते हैं डिग्री मिल गई, गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे को डिग्री के साथ नॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज में बच्चा जनरली पढ़ता है, मैं सब प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य धारणा देश की बता रहा हूँ, तो वहाँ डिग्री के साथ में नॉलेज की जगह लगभग बच्चा खाली आता है, उतना नॉलेज उस बच्चे को नहीं होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद में कोई बच्चा बुक उठा के नहीं देखे तो हो सकता है वो भी नहीं पढ़े, लेकिन मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे को ज्यादा नॉलेज होता है, यहाँ वाले बच्चों को नॉलेज कम होता है या नहीं के बराबर होता है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो डिग्री लेके घूमते हैं, लेकिन उनकी कहीं पर भी जॉब नहीं लग पाती है, क्योंकि जब बात नॉलेज की आती है तो वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो ओवरऑल इतना सा कि उद्देश्य रहता है आदमी का पढ़ने का कि पढ़ लिख के उसको इन फ्यूचर समाज में पैसा और इज्जत मिले। पैसा और इज्जत तभी पॉसिबल है जब बच्चे के पास डिग्री के साथ में नॉलेज हो। हाँ, अपन ये मानते हैं कि सब लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, लेकिन प्राइवेट में भी अगर लगेगी तो आपको उसमें भी तो पैसा और इज्जत चाहिए, वो तब लगेगी जब आपके पास नॉलेज हो। तो मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो है एक बार अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जरूर पढ़ना चाहिए। अब की सर देश के अंदर टोटल कितनी जो है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट जहां पर हम एडमिशन ले सकते हैं, तो पूरे देश के अंदर अभी एट प्रेजेंट बेटा 77 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। इसमें आपकी 3 तो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी है इम्फाल, रानी लक्ष्मीबाई, समस्तीपुर, बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 तो ये होगी। इसके अलावा 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और 67 जो है वो आपकी जो कौन सी है, वो है आपकी स्टेट की है बेटा। कौन सी है? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अब सर इनमें एडमिशन कैसे होगा? तो यदि इनमें अपने को एडमिशन लेना है तो इसके अंदर क्या कर रखा है, 20% सीट को रिजर्व कर रखा है। किसके लिए कर रखा है? सीयूटी एग्जाम के थ्रू। पूरे देश के अंदर जितने भी ये यूनिवर्सिटी है ये आईसीआर के अंडर में आती है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आईसीआर के अंडर में आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसके अंडर में जब आएगी तो इनमें एडमिशन अगर हमें लेना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा, क्योंकि 20% सीट जो है इसके थ्रू भरी जाती है। अब खाली कितनी परसेंट रह गई बेटा? सर 80% खाली रह गई। तो 80% सीट के लिए जो एडमिशन होता है उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो होगा वो होगा स्टेट लेवल पे। आगे गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि 20% तो कॉमन एग्जाम से आप फिलअप कर लो, बाकी जो बच गई हर स्टेट अपने स्तर पे कर लो। तो जैसे राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, एमपी के अंदर जो है 2 है, यूपी में 4 है, तो ऐसे ही
राजस्थान के अंदर कितनी कितनी यूनिवर्सिटी है? 5 यूनिवर्सिटी है। तो इन 5 की 20% सीट तो कहाँ से भर गई? सीयूटी से। 80% सीट खाली रह गई। 80% जो खाली रह गई उसके लिए जो राजस्थान में एग्जाम होता है उसका नाम है जेईटी। इसका मतलब जेईटी की हम परीक्षा देके कहाँ जा सकते हैं? राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी। कौन सी? उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। ये 5 यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर है जहाँ पे हमारा लाडला जाके पढ़ सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ उदयपुर, तो ये देश में 15वें नंबर पे आती है। ये 37 पे, 52, 54, 56 नंबर। ये पोजीशन राजस्थान की यूनिवर्सिटीज की पूरे देश के अंदर आपकी है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि सर 15 पे बाद में तो सीधा 37 नंबर पे, तो मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उन पे जाऊंगा। तो फर्स्ट आपकी अगर एग्रीकल्चर के बच्चे की बात करूं तो IRI न्यू दिल्ली है, पंतनगर उत्तराखंड है, BHU है, PAU है, HAU है। ये यूनिवर्सिटीज है, TNU है, US बेंगलुरु है, प्रोफेसर जयशंकर है। ये यूनिवर्सिटीज जो है टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। तो कहने का मतलब अगर आप वहां जाना चाहते हो तो कौन सा एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा? सीयूटी का। अरे सर मैं तो राजस्थान में पढ़ूंगा, तो कौन सा एग्जाम क्रैक करना है? जेईटी का। यहाँ और यहाँ क्या फर्क है? इससे जस्ट पहले मैंने बता दिया। सर यहाँ तो वो जाते होंगे जो शहर में रहते हैं, कोई शहर में नहीं रहते। आज देश की हर यूनिवर्सिटी के अंदर रॉयलियंस पढ़ रहा है। 1000 से ऊपर आज तक ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है लेकिन देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जैसे बच्चे ही मेरे 12वीं के साथ में लास्ट ईयर 100 से ऊपर बच्चे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए जो है क्वालिफाइड किए। 12वीं के साथ में बच्चे IRI न्यू दिल्ली, 12वीं के साथ में BHU, 12वीं के साथ में आनंद गुजरात, 12वीं के साथ में नवसारी गुजरात। टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे सिलेक्ट होके गए। लास्ट ईयर 650 से ऊपर बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया था। इस बार रॉयल इंस्टीट्यूट के मैंने जेईटी का आपको ऑलरेडी बता दिया कि 400 प्लस आंकड़ा बच्चा जो है पार कर रहा है। 405 मैंने चेक किए और 2 क्वेश्चन में भी डाउट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 380, 370, 350, 360 जेईटी में लाइन लगी हुई है। और सीयूटी के अंदर लास्ट ईयर हमारी बच्ची जो टॉपर थी 548, इस बार 550 से ऊपर बच्चों की लाइन लगी हुई है। एग्रीकल्चर के बच्चे सेलेक्ट होकर देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ठाना कि हमें जाना है। जब तक आप दिमाग में सेट नहीं करोगे, दिमाग में जब आप राजस्थान ही रखोगे तो फिर आगे जाने की सोच ही नहीं सकते। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे पेरेंट्स को जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट पे विश्वास किया। और आज मैं ये पूरे प्राउड के साथ कह सकता हूं कि देश के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां रॉयल की टीम नहीं है। हर जगह रॉयलियंस आपको नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि उन्होंने दिमाग में सेट किया कि हमें वहां जाना है। जब तक आप सोचो ही नहीं, जब आप रेडी नहीं हो तो क्या हम यहाँ देश की टॉप यूनिवर्सिटी में भेज देते? आज BHU में लास्ट ईयर 204 सीट है, उसके अंदर 40 से ऊपर बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया था। कितनी बड़ी बात है। अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट एक साइड, पूरा देश एक साइड। 2023 के अंदर जितने भी बच्चों के एग्रीकल्चर में आपके 100% आए थे उनमें आधे बच्चे अकेले रॉयल के। कितनी बड़ी बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई बच्चा ठान ले और कोई इंस्टीट्यूट ठान ले कि सामान्य किसान परिवार का बच्चा देश की टॉप यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए, वो मिलेगा। मेरा किशन बाकर, सोनिका जाट, संगीता मील, अमृत सिंह, मैं गया IRI के अंदर तो अमृत सिंह मिला। अरे कि सर मैं बिल्कुल गांव का हूं और देखो यहाँ, वहां सब टीचर उसको जानते हैं, हर आदमी उसको जानता है अमृत सिंह को, जो कि वहां जैसलमेर का है। उस एरिया को कोई जानता ही नहीं है। प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं, रहने करने की वहां व्यवस्था नहीं है। ऐसे एरिया का बच्चा आके जब IRI न्यू दिल्ली जा सकता है तो क्या आप नहीं जा सकते? जा सकते हो, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप मन में ठान लो। इस बार 19 तारीख को रिजल्ट आएगा जेईटी का, उसके बाद में आने वाला आपका सीयूटी का। एक एक बच्चे की डिटेल दूंगा कि देश के अंदर कितने बच्चे सिलेक्ट होके जा चुके। पुराने रिजल्ट के लिए मैं वापस याद दिला रहा हूं आपको कि किसी पे विश्वास, अंधविश्वास करके डिसीजन मत लेना कि कौन क्या बोल रहे हैं। आपको देखना, आंखों से देखना है कि वास्तव में कहां क्या हो रहा है, उसके बाद में डिसीजन लेना है। आई बात समझ में? इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है, वीडियो जो उसके आगे देखो आप, प्लेलिस्ट दिया हुआ आ रहा है कम्युनिटी के आगे। प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करो, नीचे रिजल्ट आर के ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है, जाके देखो वीडियोज। ऐसे मत सोचो कि गुरुजी यार फीस दे दी बस ठीक है चल जाएगा काम नहीं चलेगा।
आप अपने लाडला जो घर का सबसे कीमती सामान है ना, वो आप इधर उधर करने जा रहे हो, और वो भी तब जब उस बच्चे की उम्र 15, 16, 17, 18 की है। ये एक सबसे क्रिटिकल एज है। मैं हर बार कहता रहता हूँ पेरेंट्स को भी कि आपको जागरूक पेरेंट्स की भूमिका निभानी है। आप ये मत सोचना अरे सर समय नहीं है, कर लो आप, तो हमने सुना था, नहीं सुनना है, आना है, ध्यान कर लेना, कितना भी कमा लेना कम पड़ जाएगा अगर बच्चा गलत लाइन पे पड़ गया तो। वर्तमान टाइम में मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे, ज्यादातर वर्ड काम में ले सकता हूँ यहाँ, जो पढ़ाई के नाम से घर से बाहर निकलते हैं और नशेड़ी बनते हैं। क्यों बनते हैं? आप जब आओगे यहाँ तब डिस्कस करूंगा मैं। आगे चलो कि सर आप तो ये बताओ कि अगर हमारे बच्चा तो 56% का है, हमारा बच्चा 66% का है, क्या आप गारंटी लेते हो कि हमारा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा? अगर आपने इतने करा रखे तो मैं भी मेरे बच्चे को लेके आ रहा हूं। मैं गारंटी नहीं लेता। 2011 से लेके आज तक रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर किसी को यह कह के गुमराह नहीं किया गया कि आप अपने बच्चे को भेज दो। हमने बहुत बच्चों के कराए हैं, आप वाले के तो 85 पे हो ही जाएगा ना। मैंने गुमराह कभी नहीं किया। हर बच्चे के सिलेक्शन के पीछे 3 लोगों की भूमिका होती है। कितने लोगों की? 3 लोगों की। कौन कौन? नंबर 1 है आपका स्टूडेंट, नंबर 2 है पेरेंट्स, नंबर 3 है इंस्टीट्यूट, इज इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट। अगर ये तीनों मिलके काम करें और तीनों अगर अपना 100% दे तो कोई बच्चा सेलेक्ट होता है। बच्चे से मुझे इतना चाहिए, वो ये कहे कि हाँ सर मैं करना चाहता हूं, बस मुझे उसकी आत्मा से साइन चाहिए। पेरेंट्स एक जागरूक पेरेंट्स की भूमिका निभाए। अगर बच्चा यार ऑयल में आता ही नहीं तो वो निकल जाता, मुझे नहीं पता निकलता नहीं निकलता, लेकिन मेरे यहां से निकला है, इसका मतलब पेरेंट्स की है जागरूकता है कि वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आए। आज कोटा का बच्चा यहाँ क्या लेने आएगा? सीकर का क्या लेने आएगा? हनुमानगढ़ का क्यों आएगा? उड़ीसा से बच्चा यहाँ क्यों पढ़ेगा? क्योंकि उनके पेरेंट्स जागरूक है, उनको पता है कि हमें सही जगह ढूंढनी है, दूरियां मायने नहीं रखती। इसका मतलब आपको पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स हमसे मिलते ही नहीं तो मैं कैसे आपको संख्या बता देता कि सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हो गए? इसका मतलब मैं पेरेंट्स को क्रेडिट दूंगा, मैं बच्चे को क्रेडिट दूंगा और फिर मैं हमारे इंस्टीट्यूट को दूंगा। क्योंकि अगर बच्चा और पेरेंट्स मेरे पास आते ही नहीं तो हम इंस्टीट्यूट वाले क्या करते भाई? यहाँ आपकी सर आपका इंस्टीट्यूट हमारे लाडले के लिए क्या कुछ करता है उसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो डेफिनेटली लंबा बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं जिस बच्चे ने 12वीं पास की है इस साल, वो बच्चा अगले साल 36,000 प्लस स्कॉलरशिप लेना चाहिए। वो तब लेगा जब एक एक बात को ढंग से सुनेगा और उसको करेगा। चलो आगे। हम लोग आपके बच्चे को 24 आवर्स के लिए पूरा मैनेजमेंट 24 घंटे के लिए बच्चे को गोद लेके रखेंगे। 24 घंटे आपके बच्चे के लिए काम करेंगे। 6 से 8 घंटा आपका बच्चा हमारी कोचिंग के अंदर रहेगा। 16 से 18 घंटा बच्चा छुट्टी होने के बाद में कोचिंग से बाहर रहेगा। जब बच्चा 6 से 8 घंटे कोचिंग के अंदर रहेगा तो हम क्या कुछ करेंगे उस बच्चे के लिए, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद में छुट्टी होने के बाद में बच्चा क्या करेगा वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर बच्चा आपका रॉयल उदयपुर में पढ़ रहा है तो सबसे पहले ये जांच होती है कि आपका लाडला आया या नहीं आया। मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक कोई बच्चा किसी गुरुजी के सानिध्य में रहता है तब तक ये दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये दुनिया उसका तभी बिगाड़ती है जब आपका लाडला जब गुरुजी से दूर चला जाता है। और दूर कब जाता है? जब वो एब्सेंट रहता है। इसका मतलब रॉयल उदयपुर में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो हमने हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि आपका बच्चा रेगुलर आएगा। ठीक है, आने के बाद में बच्चों को व्यवस्थित ऐसे क्लासरूम मिलेंगे A to Z
हर बच्चे का जो रूम है वो आपको ऐसे क्लासरूम मिलेगा व्यवस्थित। देखो कि सर ऐसे क्लासरूम में इसलिए भेज दे, नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा 12 महीने लगातार पढ़ रहा है, चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, उस बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो तब भी पॉसिबल है जब मौसम के अकॉर्डिंग उस रूम के अंदर फैसिलिटीज हो। तो हम चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, हर तरीके के मौसम के अंदर हमारा बच्चा जो है पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमने सिस्टम सेट कर रखा है। मुझे लगता है पूरे देश के अंदर शायद ही कोई ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिनके जितने क्लासरूम है सब के सब डिजिटल हो। रॉयल इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है, हर क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड है। क्या है बेटा? डिजिटल बोर्ड, इसको बोलते हैं डिजिटल बोर्ड। ये जैसे गुरुजी आपके पढ़ा रहे हैं। सर डिजिटल बोर्ड से क्या फायदा होता है? डिजिटल बोर्ड से चीजें जल्दी समझ में आती है। जैसे मैं आपको गेहूं, बाजरा, मूंग जो पढ़ाऊं और आपने मान लो देखे ही नहीं, तो जब मैं पढ़ाऊं और हाथों हाथ अगर आपको दिखाऊं तो ये चीजें जल्दी समझ में आती है। ये आपका गेहूं, ये बाजरा, ये गन्ना। मैं आपको हर्ट पढ़ा रहा हूं तो अगर मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो ये हर्ट पॉसिबल है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस बोर्ड पे अपने पेरेंट्स पढ़े हैं, ब्लैक बोर्ड पे, फिर व्हाइट वाला मार्कर वाला है, उस पे ये नहीं दिखा सकते क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए ये डिजिटल बोर्ड है और ये जरूरी है जहां तक मैं सोचता हूँ। इसके बाद में किसी भी इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी वहां का स्टाफ होता है। क्या होता है बेटा? स्टाफ, टीचर्स, गुरुजी, मास्टर। सर इतने टीचर? बिल्कुल इतने टीचर। ये इसलिए चाहिए क्योंकि कम से कम हर सब्जेक्ट को 4-4 फैकल्टीज पढ़ाती है। जैसे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सॉइल केमिस्ट्री, 4 टीचर पढ़ाते हैं। आप सीयूटी का पेपर देने जा रहे हो और आप जेईटी के नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। इस बार जेईटी का पेपर आया, 3 चैप्टर तो वही आगे जो जेट में थे ही नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसका मतलब यह हुआ कि ओवरऑल तैयारी चाहिए तगड़ी। खाली जेट की तैयारी कर रहा था, उसको जेट के पेपर में हवाई नहीं लगी। इंस्टीट्यूट की तरफ से जेईटी और सीयूटी, साथ में 12th भी, अगर कोई 12th में था तो इतनी जबरदस्त तैयारी कराई गई कि बच्चे जेईटी में 350 से ऊपर लाइन लग गई। 400 को टच कर रहे हैं बच्चे और 400 क्रॉस कर रहे हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। आगे चलो, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप बताओ मुझे, पेट का डॉक्टर जो है वो आंख ठीक कर देंगे क्या? उनको दे दे पेट वालों की कैंची, उनको दे दे कि सर संभाल लो, मरीज को क्या पता चलेगा डॉक्टर किसके? आप बताओ, हमें तो पता है ना, हमने कैंची देके किसको बेची है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट है, अगर वो सॉइल पढ़ाने जाएंगे या इनऑर्गेनिक पढ़ाने जाएंगे तो उतना बेटर नहीं कर सकते। गुरुजी का मतलब होता है जब तक हाथ में मारकर है ना, तब तक बच्चे का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, और वो तब पॉसिबल है जब उसके समझ में आए। उसके बाद में, पढ़ाने के बाद में बच्चा वापस घर जाके बिना कहीं अगर बैग उठा लेता है ना, तो ही मान के चलो कि गुरुजी ने जान लगाई है। और वो जान तब पॉसिबल है जब स्पेशलिस्ट हो। एक आदमी 100 काम नहीं कर सकता। काम चलाना और क्वालिटी के साथ कंटेंट देना और फीलिंग, टीचिंग तो काम ही फीलिंग का है। माहौल बना के रखना पॉजिटिव कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। इसका मतलब है क्लास में 47% वाले के भी समझ में आना चाहिए और 98% वाले के भी आना चाहिए। बेस सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए कि होशियार होशियार बाहर आ जाओ, कमजोर कमजोर। हाँ, एक बैंकर्स और रैंकर्स कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये सिस्टम है, चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। एक बच्चे को पहले दिन जिस बैच में बच्चा आता है, अंतिम दिन भी उसी बैच में बच्चा रहता है। इसलिए 47 वाले को लगता है कि मैं कर सकता हूं और करके दिखाता है। ये है रॉयल के स्टाफ की पावर। सब स्पेशलिस्ट है, एक बैच में कम से कम 4 टीचर जाते हैं, कम से कम। आई बात समझ में? ये हमारी पूरी टीम है। सीयूटी के अंदर डोमेन सब्जेक्ट आते हैं आपके, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, मैथ, एग्रीकल्चर। जेईटी में भी है। तो हम लोग 5 सब्जेक्ट में डील करते हैं। साइंस का हमारा इंस्टीट्यूट है। कोई भी बच्चा जो है इसको जो है
अडॉप्ट कर सकता है, साइंस वाला बच्चा जो है हमारे जो कोर्स जो है इसको ज्वाइन कर सकता है। अब क्या क्या हुआ देखो, सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एसी क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, गुरुजी बढ़िया। उसके बाद में आपको डीपीपी एक्सरसाइज सीट मिलेगी। ये आपका हमारा कंटेंट है, ये मिलेगा। आप घर पे जाओगे, फिर एक एक क्वेश्चन सोल्व करोगे। जब आप सोल्व करने जाओगे तो आपको डाउट आएगा, आएंगे नहीं कुछ क्वेश्चन। सीयूटी में, जेईटी में कैसे पुराने क्वेश्चन पूछे गए, नए कैसे पूछे जा सकते हैं, टॉपिक वाइज। आज सर ने आपको पढ़ाया गोल्जी बॉडी, आज पढ़ाया लाइसोसोम माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी के क्वेश्चन मिलेंगे। डीपीपी में ताकि ताकि आप फटाफट उनको करो, आपको अच्छा लगे। जब आप ओवरऑल चैप्टर पढ़ लोगे तो आप एक्सरसाइज शीट पे जाओगे, क्योंकि वहां मिक्स क्वेश्चन है। आई बात समझ में? ये हमारा कंटेंट है, अपडेट है, लेटेस्ट है। आगे चलो, हर साल हम इसको कंटेंट को अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल। अब बच्चे को जैसे डाउट आया तो ये हमारे गुरुजी है जो डाउट सोल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे डाउट सोल्व करवाएंगे बच्चे को। डाउट के बाद में टेस्ट होते हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव अगर 12वीं बोर्ड का बच्चा है तो 12वीं बोर्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर हमारी जो टीम है काम करती है। हर क्लासरूम लाइव रहती है। तो 12वीं बोर्ड में 95% से ऊपर 5 बच्चे हैं, 90 से ऊपर 81 है, 85 से ऊपर 229 है, 80 से ऊपर 367 बच्चे हैं, 367। इतने बच्चे 12वीं बोर्ड में इतने अच्छे परसेंटेज लेके आए हैं। साथ के साथ 350, 300 प्लस जेईटी में, 450 प्लस, 500 प्लस, 490, 480। मजा आ जाता है बच्चों को जब देखते हैं ना, और जब वो मुंह से बोलते हैं तो। क्यों? क्योंकि पूरी साल तैयारी कराई गई, सब्जेक्टिव की भी, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में कॉपी चेक करने में बहुत जोर आता है, इतना आसान काम नहीं है, बहुत तगड़ा मैनेजमेंट लगाना पड़ता है। इसलिए बच्चा अच्छा कर रहा है। आगे देखो, सर मैंने 12वीं कर ली, मेरा भी सब्जेक्टिव होगा क्या? तेरा सब्जेक्टिव नहीं होगा बेटा, तेरा ओमार सीट पे ऑब्जेक्टिव होगा। और हर मैसेज जो है तेरे गार्जियन तक भी पहुंचेगा। और इस तरीके की हमारी जो टीम है वो टेस्ट लेती है। बहुत ही अच्छा हमारा सिस्टम है। अब जैसे टेस्ट होता है बच्चे का तो 2 तरीके का रिजल्ट आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे भाई, परीक्षा देने के बाद में भी तो रिजल्ट 2 तरीके के आता है। या तो बच्चा खुश होता है या खुश नहीं होता। खुश कब होता है? अरे सर मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं है इसलिए मैं दुखी हो गया, इसलिए दुखी नहीं होता है। मेरे सर 99% नहीं आए इसलिए मैं दुखी हो गया, इसलिए दुखी नहीं हुआ। समझना बात को। एक बच्चा जितनी मेहनत करता है उसका उतना रिजल्ट नहीं आता, तब दुखी होता है। 15 दिन मेहनत की, 7 दिन मेहनत की, टेस्ट देने गया, उसने टेस्ट दिया, जितनी उसने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग उसके रैंक का नंबर आ गए, खुश। जितनी उसने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं है, वो दुखी, गर्दन डाल लेगा बच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि हर टेस्ट के बाद में बच्चे की 2 सिचुएशन बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव, या तो खुश या दुखी। इसका मतलब हुआ लगातार वहां बच्चे को इंस्टीट्यूट की जरूरत है। उसी टाइम जरूरत है जब आदमी घबरा जाता है, जब आदमी को लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी टाइम एक असली इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो उस बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रह सके। और वो है आपका मोटिवेशनल सेमिनार। कंटिन्यू बच्चों को एन केन प्रकारेण जैसे तैसे करके माहौल बना के उसको पॉजिटिव रखना हमारा काम है। हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू बच्चों के हर 15वें दिन मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं। सेमिनार के बाद में लास्ट है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशन जो केवल इंस्टीट्यूट नहीं कर पाता, तो कई बार जहाँ जरूरत होती है वहाँ पेरेंट्स को बुला के हमारे या तो टीचर से मिलाया जाए, टीचर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो, या मेरे से रिगार्डिंग है, मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है, मीटिंग करके बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। ये हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है उसके कुछ फोटोज है जो मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या किया? हमने हमारे लाडले को बाहर, घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। वो 24 घंटे रहेगा इस संस्थान में, 6 से 8 घंटे हमारे पास जब बच्चा रहेगा तो ये इतने काम उसके क्लासरूम के। अब हो गई बच्चे को छुट्टी। अब छुट्टी होने के बाद में आपका बच्चा कहाँ जाए? ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ बच्चा वो वापस जाके पढ़ सके, क्योंकि वापस जाके पढ़ेगा तो ही याद होगा। मैं बोल रहा हूँ या आपके समझ में आ रहा है?
आप मुझे वापस थोड़ी सुना दोगे। अगर आप सुना दोगे तो इसको अभी यहीं रोक दो वीडियो को और आप वापस देखे रिपीट करो आंखें बंद करके, आप वापस नहीं बोल पाओगे। इसका मतलब अभी आपके समझ में आया है, याद नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सब गुरुजी अपना कार्यक्रम जब 6 से 8 घंटे चलाते हैं तो वापस बच्चों को छुट्टी होने के बाद में ऐसा माहौल चाहिए जहाँ बच्चा वापस जाके पढ़ सके। तो सर ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा? तो हमारे यहाँ या तो आप हॉस्टल में छोड़ दो या रूम दिला दो या यहाँ घर दिला दो। अब मैं बात करूंगा हॉस्टल की कि हमारा हॉस्टल मैनेजमेंट कैसा है। तो आ जाइए हॉस्टल के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारे कैंपस है बेटा, ये फोटोज गूगल से ली हुई नहीं है, ये हमारे ओरिजिनल कैंपस है। होटल जैसी फैसिलिटी आज हम पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड में देने वाले एकमात्र हैं, जहां पे बच्चे को बिल्कुल घर जैसा नीट एंड क्लीन व्यवस्थित हॉस्टल मिलेगा। मैं एक एक बारीकी से जानकारी दूंगा आपको। जैसे कोई सा भी मैं हमारी बिल्डिंग उठा लेता हूँ, जैसे हमारा कलाम गर्ल्स हॉस्टल है, शिखर गर्ल्स हॉस्टल है, संगम बॉयज हॉस्टल है। तो मैं हॉस्टल के किसी एक को उठा लेता हूँ, सब एक जैसे हैं। रूम अंदर लगभग सबके एक जैसे। रूम में क्या क्या फैसिलिटी है? हर हॉस्टल में हर रूम के अटैच्ड लेट बाथ है, लेट बाथ रूम के अंदर ही है। इसका मतलब आपके लाडले को लाइन में नहीं लगना। अटैच लेट बाथ, हर रूम के अंदर अलमीरा है, पंखा है, टेबल है, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और गद्दा। सुबह 5 बजे बच्चों को उठाते हैं, 5 से 7 के बीच में नहाना धोना करके बच्चा क्लास में पहुंच जाता है। नाश्ता करके बच्चा कंटिन्यू पढ़ता है। 1 घंटे का लंच होता है 10 से 11, फिर बच्चा वापस पढ़ता है। 2:30 बज जाती है। 2:30 से 4 बजे के बीच में बच्चा जो है आपका रेस्ट करता है। 4 से 5 वापस गुरुजी उठा देते हैं, सेल्फ स्टडी करता है। फिर 5 से 6 योगा होता है, हमेशा बच्चा योगा करता है। 6 से 7 खाना खाता है, वापस डिनर लेता है और 7 से 11 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है। जितने भी हॉस्टल है इनके अंदर ऊपर ही ऊपर या नीचे नीचे पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, जहाँ बच्चे बैठ के अपने सपनों को साकार करने के लिए पसीना बहाते हैं लगातार। यहाँ हॉस्टल वार्डन एनी टाइम रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे एनी टाइम रहते हैं। तो ये पूरा ऐसा माहौल रहता है पॉजिटिव कि हर बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है और मेहनत करता है। आई बात समझ में? ये जैसे रूम है, आपने वीडियो देखा होगा, एक मैम ने बना के डाला था, एक वीडियो मैंने बना के डाला था। ये हमारे हॉस्टल है, सब में अटैच लेट बात है, बहुत व्यवस्थित लेटेस्ट। आप आओगे तो मतलब मजा आ जाएगा। हॉस्टल के अंदर बच्चों को पीने का ठंडा पानी मिलता है। सभी हॉस्टल में वाटर कूलर लगे हुए हैं ठंडे पानी करने के लिए। सभी हॉस्टल में आरओ प्लांट है, आरओ का ही पानी मिलता है। इसके अलावा सर्दियों में पीने के लिए सब में वोल्टाज या ब्लू स्टार का हमने जो है मशीन ला रखी है, जिससे बच्चों को सर्दियों में भी पीने का गर्म पानी मिलता है। नहाने के लिए हमने हमारी हर बिल्डिंग के ऊपर सोलर जो है वो लगा रखा है, सोलर प्लांट, जहाँ से बच्चों को नहाने के लिए भी गर्म पानी मिलता है। सर ये आप क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि ये जरूरी है बेटा, 24 घंटे का यूज करना है ना। तो जब है ना, हाँ, ऐसी जगह चले गए कि ठंडे पानी से नहाना है, 15 मिनट तो सोचने में लग जाती है। कई देवी देवता याद करके फिर नल के बच्चा नीचे जाता है। 7-7 दिन 8-8 दिन तक तो नल के नीचे ही नहीं जाता। अब कैसे पढ़ लेगा? एक बच्चा सुबह उठ के टाइम पे नहाया है, अच्छा गर्म पानी सर्दियों में ठंडा पानी पी लोगे आप? अरे क्या फर्क पड़ता सर? अरे चाहिए बेटा, उस टाइम गर्म ही चाहिए। इसका मतलब है ये सब चीजें जरूरी है। जहां कहीं पर भी जाओ देखो, ये आपके काम है। मैं यहाँ इसलिए दिखा रहा हूं कि जब हम कंपैरिजन करें तो हर चीज का करें। ये सब रिजल्ट के लिए जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेडिटेशन कंटिन्यू बच्चों का यहाँ पे क्या होगा? मेडिटेशन। यहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार होते कंटिन्यू। अब बच्चा हॉस्टल में आ गया, अब उसका होगा खाना। ये खाने का मेन्यू है, मेन्यू लिस्ट है, ये संडे स्पेशल डाइट है, ये मेन्यू। सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूरी, शुक्रवार को पनीर की सब्जी, हर रविवार स्पेशल डाइट। 1 नंबर खाना। ये मेन्यू वहां लगा हुआ है, पूरी साल यही रिपीट होता है। 2011 से मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं ताकि आप कुछ तो सोचो कि बच्चे को मम्मी का लाडला बनाने में फायदा नहीं है। आप जैसा घर पे रख रहे हो उससे बढ़िया रखने के लिए लोग हैं।
और अब भी मम्मी का लाडला बना लोगे तो दुनिया में जाके पानी भरना पड़ेगा बच्चे को। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग इस धरती पर मान हुए उन्होंने गृह त्याग किया है। आप एक बार घर से बाहर तो निकलो, आके देखो तो सही, ताकि आपको पता लगे कि वास्तव में ऐसी जगह है जहां हमारे बच्चे को आप घर पे दे रहे हो, उसके बेटर हम दे रहे हैं। अब मैं कहूंगा तो मैं तो है जो कहूंगा, लेकिन आप आके तो देखो एक बार, सब है, ये घर जैसा है। मतलब मैं किसी भी पेरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोद लेते बच्चे को, उसके माँ बाप जिस दिन छोड़ दोगे ना उस दिन हम हैं। उसकी हरी बीमारी हर काम हमारा है, उसका खाना पीना सब काम हमारा है। आप आके देखो तो सही एक बार, आप देखो। अब हमारे नए बैच है, उसकी जानकारी दूंगा आपको। मैं रिपीट कर देता हूँ, एग्रीकल्चर का बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटीज में जा सकता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या फ़र्क है ये मैंने समझा दिया। रॉयल इंस्टीट्यूट से कैसे बच्चे सैकड़ों की संख्या में टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं ये मैंने समझा दिया। इसके अलावा हमारा गुरुकुल सिस्टम है वो मैंने बता दिया, क्योंकि हर जगह हमने टेक्नोलॉजी लगाई इसलिए हमने अर्बन गुरुकुल इसको नाम दिया। और अब मैं बात करने वाला हूँ हमारे नए बैच की। ऐसे बच्चे जो 11th 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं। 11th में सर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, अब क्या करूं? कुछ नहीं करना। अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना तो भी 12th के अंदर हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, साथ में जेड सीयूटी की तैयारी कराएंगे। अगले साल बेटा तेरा लिस्ट में नाम दिखेगा, लेकिन समय रहते डिसीजन लेना। और जिसने 12वीं पास कर ली कि सरकारी में जाऊं या प्राइवेट में जाऊं, तो मैं कहूंगा आपको एक बार जरूर, 12 महीने तो निकल जाएंगे, फीस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितनी लगेगी उतनी 36,000 से 4 साल के 1,44,000 रुपये वापस मिल जाएगी। लेकिन टॉप जगह अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हे खास कोई मुझे बता देता तो मजा आ जाता, मैं भी कोई सरकारी में पढ़ लेता। मेरे को तो ये कहा गया कि बाद में तो वैसे ही कंपटीशन है, कर ले बेटा कहीं से डिग्री। नहीं करना है। अब और तो मैं आपके ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, 12th के साथ सिलेक्ट होना चाहते हो, 12th के बाद में 1 साल पढ़ के टॉप रैंक लाना चाहते हो, 36,000 पे आप अपना हक जमाना चाहते हो, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा इस 17 तारीख को और 23 तारीख को नए बैच चालू हो रहे, 11th के, 12th के और 12th के बाद में जो हमारे लॉन्ग ईयर बैच है उनके, जिसमें पीसीएम, पीसीबी, एबीसी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर पांचों सब्जेक्ट की हमारी क्लासेज चल रही है इसके अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे डिस्काउंट की। अगर किसी बच्चे के 10th या 12th क्लास में 75% से अधिक है तो हमारे जो भी कोर्स है उनके ऊपर छूट है। इसके अलावा ऐसा बच्चा जिसके 95% है उसकी फ्री है, वो दोनों मीडियम है। 94 है अगर आपके तो 15,000 रुपये फीस है। अगर आपके 93 है तो 20,000 ही है। 92 है तो 22,500 है। और 90% है तो केवल 25,000 रुपये फीस है। 75 से ऊपर वालों को सबको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिल रहा है। अगर आप बनना चाहते हैं टॉपर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ विशेष करूं, तो पुनः रिपीट कर रहा हूं, हम यहाँ आपको घर जैसा माहौल देंगे और पढ़ाई में हम एक नंबर है। उसके कारण आपके समझ में आ गए होंगे। आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के ये बताना कि अगर बच्चा रोज क्लास में जाए, बढ़िया उसको टीचर पढ़ाए और जितना पढ़ाए उतना ऐसा माहौल में रह जाए जहां बच्चा जाके रोज पढ़ता है, तो आप बताओ मुझे, बच्चा आपका टॉपर बनेगा कि नहीं बनेगा? बच्चा आपका सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा? आत्मा से गृह त्याग और आत्मा से अगर सोशल मीडिया से दूर हो जाए तो आज लक्ष्य छोटा नजर आने लग जाता है, लेकिन ये मन से करना पड़ता है। आप सबने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।